नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपका जन्म पितृपक्ष के दौरान हुआ है तो आपको शास्त्रों में बताई गई यह महत्वपूर्ण बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। दोस्तों, प्रतिवर्ष भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष का आरंभ होता है। माना जाता है कि पितृपक्ष में सभी पितृगण पितृलोक से अपने प्रियजनों को मिलने के लिए धरती पर पधारते हैं। सभी मनुष्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण तथा दान धर्म आदि कार्य करते हैं ताकि उनके पितृदेव उन पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करें। श्री कृष्ण के अनुसार पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला मनुष्य कभी अधोगति नहीं करता है, उसकी सदैव ही उन्नति होती है। इसीलिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले अपने बुजुर्गों का तथा पितरों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। आपको बता दें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में मनुष्य के संपूर्ण जीवन चक्र को 16 संस्कारों में बांधकर उन्हें शास्त्र के अनुसार विधि विधान से इनका पालन करने के बारे में ज्ञान दिया गया है। गर्भधान से लेकर अंतिम संस्कार तक ये सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसके ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। वह ऋण इस प्रकार है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। मनुष्य पूजा पाठ करके देव ऋण से मुक्त हो जाता है। दान धर्म और शास्त्रों का अध्ययन करके वह ऋषि ऋण से मुक्त होता है। और तीसरा ऋण वह पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए कर्म कांड करके उतार देता है। जो भी मनुष्य इन 3 प्रकार के ऋणों को नहीं उतारता है उसे भयंकर दुख और संताप का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की जन्म की तिथि समय से पहले ही निर्धारित किया हुआ होता है और जन्म से पूर्व ही उसके मृत्यु का समय तिथि भी उसके भाग्य में लिख दी जाती है। यह सब कुछ उसके पिछले जन्म के कर्म के आधार पर तय किया जाता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति के जन्म की तिथि और समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस तिथि पर उसका जन्म होता है उसी तिथि के अनुसार उसका भाग्य जुड़ा हुआ होता है। इसलिए आज हम जानने वाले हैं पितृपक्ष में जन्म लेने वाले व्यक्ति का भाग्य और स्वभाव कैसा होता है। तो चलिए जान लेते हैं, क्या पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही खास होते हैं? क्या उनके अंदर कोई अद्भुत या विलक्षण शक्ति होती है? आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात, पितृपक्ष के दौरान मनुष्य की पिछले 3 पीढ़ियों के पितृगण उसके घर पे पधारते हैं और पितृपक्ष के दिनों में किसी बालक का जन्म होता है तो उसे इन महान आत्माओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसी कारण से ये बालक अधिक समझदार और बुद्धिमान होते हैं। दूसरी बात, पितृशक्ति जीवन भर साथ देती है। जिन लोगों का जन्म पितृपक्ष के दौरान होता है तो पितृशक्ति जीवन भर उसके साथ रहती है और नकारात्मक एवं बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा करती है। ऐसे लोग जीवन में कभी कभी ऐसे कार्य कर जाते हैं जो अन्य साधारण लोग नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात, जिस व्यक्ति का जन्म पितृपक्ष में होता है उनके अंदर लीडर बनने की क्षमता होती है। बचपन से ही समझदारी से और सोच विचार करके प्रत्येक कार्य करने की इनकी आदत होती है और इसी के चलते लोग इनका सम्मान करते रहते हैं। चौथी बात, जिस स्त्री अथवा पुरुष का जन्म पितृपक्ष में होता है वे लोग अपने जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं। चाहे कितनी ही मुश्किल परिस्थिति आ जाए ये उनका सामना हिम्मत से करते हैं। ऐसा करने के पीछे उनके अंदर मौजूद पितृशक्ति होती है जो उनके मन को ताकतवर बना देती है। पांचवी बात, परोपकार करना। पितृपक्ष में जन्मे लोग परोपकारी होते हैं। ये सदैव ही दान धर्म आदि कार्य करते रहते हैं। इन्हें दूसरों की सहायता करना, भूखों को भोजन कराना अत्यंत प्रिय होता है। ये अपने द्वार पर आए प्रत्येक प्राणी को अवश्य भोजन कराते हैं। यह गुण उनके अंदर पितरों की कृपा से ही प्रकट होता है। छठी बात, पितृपक्ष में जन्मे लोग अपने परिवार के प्रति निष्ठावान होते हैं। ये संकट की घड़ी में कभी परिवार का साथ नहीं छोड़ते, किसी चट्टान की भांति परिवार की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। सातवीं बात, पितृपक्ष में जन्म लेने वाला व्यक्ति बड़े बुजुर्गों का सदैव ही सम्मान करता है, उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता को कभी कष्ट में नहीं डालता है। आठवीं बात, यदि किसी व्यक्ति का पितृपक्ष में जन्म होता है और उसका मुख उसके किसी पूर्वज के समान दिखाई देता है तो ऐसे व्यक्ति को पुण्यात्मा कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति संसार में कीर्ति पाता है और बड़े कार्य करता है। नौवीं बात, पितृपक्ष में जन्म लेने वाले लोग बुद्धिमान, कार्यकुशल और चतुर होते हैं। ये अपने पितरों की कृपा से
कुल का गौरव बढ़ाते हैं। इनका स्वभाव अत्यंत दयालु और परोपकार करने वाला होता है। ये सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलते हैं और कभी किसी का अहित नहीं करते हैं। इन लोगों के अंदर कपट, ईर्ष्या आदि प्रकार के दुर्गुण नहीं होते हैं। ये सभी लक्षण मनुष्य के अंदर उसके पितृदेव की कृपा से ही आते हैं। ये लोग अपने परिवार को सुखी और समृद्ध बनाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपका भी जन्म पितृपक्ष में हुआ है? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय पितृदेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।